बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि महा मोहतम पुंज जासु बचन रवि कर तो बड़े भाग मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निभावा। आज का प्रसंग है सभी भक्तों श्रोतागणों, मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि ये जो मानव शरीर है ये बड़ा ही कीमती शरीर है और ये दोबारा कैसे मिलेगा। इस जन्म में तो हम आप पा गए मानव शरीर, पिछले जन्म में बड़े अच्छे कर्म किए होंगे तभी जो है दोबारा मिला, लेकिन अब आगे दोबारा कैसे मिलेगा इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बड़ा कीमती है। 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर प्राप्त होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवता भी तरसते हैं इस मानव तन को पाने के लिए। 84 लाख योनियां, ये 84 लाख क्या है? 84 चार प्रकार की राशि। चौ माने चार और राशि माने होता है प्रकार। चार प्रकार की जो है योनियां है। योनियों का मतलब जन्म होने की क्रिया, ये चार प्रकार की, जिसको 84 कहते हैं लाख योनियां। कौन कौन? अंडज, पिंडज, श्वेतज और उद्भिज। अंडज का मतलब होता है कि जो अंडे से पैदा होते हो। अब पिंडज का मतलब होता है पिंड रूप में, यानी मनुष्य शरीर में, सीधे मनुष्य शरीर में सब कुछ बना हो, जिसका जो जिस योनि में जाना उसकी पूरी आकृत बनी हो। आदमी की योनि है तो आदमी का शरीर बना रहना चाहिए, पशुओं का है तो पशुओं का, तो इसको कहते हैं पिंडज। इसके बाद श्वेतज, उद्भिज। तो उद्भिज किसे कहते हैं? पेड़ पौधे वृक्ष, ये सब उद्भिज के अंतर्गत आते हैं। जितने भी वनस्पत पेड़ पौधे सब जो हैं उद्भिज के अंतर्गत आते हैं। और श्वेतज में आ जाते हैं कीड़े मकोड़े, सब जितने जीव जंतु हैं कीड़े मकोड़े ये सब आ जाते हैं श्वेतज के द्वारा। तो ये चार प्रकार की योनियां हैं, इनको हम 84 लाख कहते हैं। या कुछ पुराणों में ऐसा भी लिखा है कि 84 लाख जीवन मरण होता है, यानी 83 लाख 900 और 99,999 के बाद, ये गणना है गणित की, कैलकुलेट करके उसके बाद ये मानव शरीर मिलता है। इसीलिए बड़ा भाग्यशाली बताया गया है। एक तो ये भाग्यशाली होने का कारण है मानव शरीर का, और दूसरा कारण भाग्यशाली होने का ये है कि प्राणी तो बहुत है, भूत प्राणी बहुत सारे, कितने 84 लाख प्राणी, जीव जंतु लेकर, पेड़ पौधे लेकर के, कीड़े मकोड़े लेकर के, पशु पक्षी लेकर के, मानव। लेकिन जो मनुष्य का शरीर है ये श्रेष्ठ, दूसरे नंबर की श्रेष्ठता बता रहा हूं आपको। तो दूसरे नंबर पर क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि इसी के अंतर्गत ज्ञान, वैराग, भक्ति, दया, धर्म, जितनी भी दैवी संपत्तियां हैं इसके अंदर होती है। विवेक भी होता है, ये जानता है कि हमारे अंदर क्या है। तो इस बात पर ये बड़ा भाग्यशाली है। और अगला भाग्यशाली का जो कारण है वो ये है कि भगवान की प्राप्ति के लिए
ये एक साधन है, वहां तक पहुंचाने का एक साधन है, एक माध्यम है। तभी गोस्वामी जी ने लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सभी ग्रंथों में लिखा है यही बात, सारे देवता भी तरसते हैं इस, क्यों? इसलिए कि इसी शरीर से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, या इसी शरीर से भगवान हुआ जा सकता है। जो साकार परमात्मा है वो मनुष्य शरीर में ही होता है। जब कोई सदगुरु या कोई साधक तत्वदर्शी सदगुरु के माध्यम से भजन करने की विधि पाता है, और जब तत्वदर्शी सदगुरु बता देते हैं तो नाम का जप करने लगता है, और नाम का जप करने के बाद जो जाने सो तुम्हें जनाई, जाना तुम्हें हो जाए, वो भगवान हो जाता है, परमात्मा बन जाता है। उसी को सगुण परमात्मा कहते हैं। सभी देहधारी ही थे जो सगुण परमात्मा थे। भगवान श्री राम जी ये भी देहधारी मनुष्य थे तो सगुण परमात्मा हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये भी देहधारी थे, सगुण परमात्मा हो गए। भगवान बुद्ध ये भी देहधारी थे, ये भी सगुण परमात्मा हो गए। भगवान महावीर ये भी देहधारी थे, ये भी सगुण परमात्मा हो गए। यानी कहने का मतलब जो 24 अवतार हैं इनमें 2-4 अवतार चार छोड़ करके बाकी जितने अवतार हैं सब सगुण ही थे, देहधारी। इसलिए मानव शरीर इस दृष्टिकोण में भी श्रेष्ठ है। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाय न जही परलोक समाना। ये साधन है, ये साधन है, मोक्ष पाने का साधन भी है। मोक्ष जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए इस शरीर को धारण करना बहुत आवश्यक है। जब तक ये शरीर नहीं मिलेगा, मानव तन नहीं मिलेगा, तब तक हम जन्म और मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे। यानी कहने का मतलब 84 में पड़े रहेंगे। इसलिए मानव तन बहुत श्रेष्ठ है। पहले तो हम श्रेष्ठ बता रहे हैं, अब ये दोबारा कैसे मिले इस पर आ जाते हैं। जो अपना प्रसंग है, जो आज का प्रसंग है, उसमें आ जाते हैं। तो दोबारा मिलने के लिए इस मानव शरीर को स्वस्थ दुरुस्त रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो स्वस्थ रखना पड़ेगा, और जब तक स्वस्थ नहीं होगा, दुरुस्त नहीं होगा, तब तक भजन में मन नहीं लगेगा, लग ही नहीं सकता है। तो इसीलिए निरोगी होना बहुत जरूरी है। और लोग माया के चक्कर में पड़े रहते हैं और इस शरीर को ध्यान नहीं देते हैं। तो गोस्वामी जी ने लिखा भी है, बहुत अच्छा लिखा है, यदि शारीरिक सुख प्राप्त करना है या मानसिक सुख प्राप्त करना है, एक शारीरिक सुख होता है, एक मानसिक सुख होता है। शारीरिक सुख है कि हमारा शरीर हष्ट पुष्ट बना रहे, और मानसिक सुख क्या है? हमारी आत्मा शांतिमय रहे, किसी प्रकार का उद्वेग, किसी प्रकार की आश्रय प्रवृत्तियां इस हृदय रूपी जो अंतःकरण है, अंतःकरण रूपी जो मन निवास करता है जहां पे, उस मन में ना आ पाए। तो शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन नहीं लगेगा। इसलिए लिखा है सुख के बारे में बताया है। इस शरीर से सुख, इस शरीर का यानी मानव शरीर का सुख प्रथम क्या है कि प्रथम सुख है निर्गुण काया, और दूजे सुख है घर में माया। तो प्रथम सुख है निर्गुण काया, और दूजा सुख है घर में माया। प्रथमा सुख है निर्गुण काया,
प्रथम सुख ये नहीं बताया गया कि बहुत घर में माया है, इसको प्रथम सुख नहीं बताया गया। बहुत सारा धन दौलत हो आपके पास, खूब अरबों खरबों सब कुछ आपके पास हो, लेकिन यदि शरीर आपका रोगी है तो सारी माया, सारी दौलत, अच्छे मकान, हर चीज, सारी सुविधाएं सब मिट्टी है, बेकार है, कोई सुख नहीं आपको। तो प्रथमा सुख क्या है? निर्गुण काया, और दूजा सुख है घर में माया। ये गोस्वामी जी ने बताया मानस में। क्योंकि मानस हमारा जो भगवान शंकर ने बताया अंतःकरण की घटना है, तो ज्यादातर हम भगवान शंकर का ही मानस, आध्यात्मिक भी बोलता हूं और भौतिक भी बोलता हूं। जब तक हम भौतिक नहीं बताएंगे, जिस रामचरितमानस को तत्वदर्शी संत पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, रामचरितमानस, इसमें देखिए गोस्वामी जी ने दोनों चीजें दर्शाई हैं, लेकिन अब कोई नहीं समझ पाता है तो न समझे। भगवान शंकर का रचि महेश निज मानस राखा, और पाए सुअवसर शिवासन भाखा। पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि गोस्वामी जी तो अभी पैदा हुए हैं, कोई बहुत दिन नहीं, 5-6 साल हुए हैं, लेकिन भगवान शंकर तो आदि जगत गुरु, आदि देव हैं। इन्होंने बहुत पहले रच लिया था। भगवान राम जी के अनन्य भक्त हैं, हृदय स्थित परमात्मा के अनन्य भक्त हैं, इसीलिए शंकर से शिव हो गए थे। आगे चल करके हम वीडियो में दिखाएंगे आपको अपने प्रसंग में कि शंकर कैसे शिव बने, वो आगे बताएंगे आपको। लेकिन अभी जो प्रसंग चल रहा है इस पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि प्रथम सुख है निर्गुण काया, और दूजे सुख है घर में माया। ये प्रथम सुख है। ये रामचरितमानस आध्यात्मिक रूप से भी बता रहे हैं, भगवान शंकर ने जो लिखा, और गोस्वामी जी ने उसी को भौतिक रूप में, भौतिक रूप और आध्यात्मिक रूप दोनों बताना बहुत जरूरी है। पहले भौतिक बताना जरूरी है, जिसको दृष्टांत कहते हैं, यानी उदाहरण, और फिर जब भौतिक समझ में बात आएगी तभी आध्यात्मिक बात समझ में आएगी। क्योंकि हो सकता है श्रोता बंधुओं आपने आध्यात्मिक अभी रामचरितमानस ज्यादा न सुना हो। एकदम तो नहीं कहेंगे कि किसी ने नहीं सुना होगा, सुना है, बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत सारे विद्वान लोग हैं जो बताते हैं, लेकिन सारे लोग नहीं जानते। सारे लोग सीधी सीधी रामचरितमानस जानते हैं। तो हम दोनों लेके चल रहे हैं, भगवान शंकर का भी रामचरितमानस लेके चल रहे हैं और संत गोस्वामी तुलसीदास जी का भी लेके चल रहे हैं। इसलिए हम दोनों चीजें बता रहे हैं, जिससे आप लोगों की बात समझ में अच्छे से आ जाएगी। तो दोबारा कैसे मानव तन मिले, इसके लिए हम क्या फिर प्रसंग में आते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। क्यों? ये शरीर मिला, इसी शरीर से भजन होता है। यही बात तो उत्तरकांड में गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी बता रहे हैं। कहते हैं भैया ये शरीर पाना बहुत जरूरी था, बहुत ही जरूरी था। काकभुसुंडी जी कह रहे हैं। क्यों? बोलते हैं बिना इस शरीर के भजन नहीं हो सकता। तो वेदों में भी लिखा है, उसका वर्णन किया है गोस्वामी जी ने अपनी हिंदी में मानस में, और शंकर भगवान ने भी बताया। तो देखिए क्या लिखा है तन के बारे में कि तने बिने भजन वेद नहीं बरना, तजहु न तने निज इच्छा मरना। तो तन बिन भजन वेद नहीं बरना, तजहु न तने निज इच्छा मरना। ये बात वेदों में भी लिखी गई है कि तन बिन भजन वेद नहीं बरना। वेदों ने कहा इस मानव शरीर के बिना भजन नहीं किया जा सकता। वो हृदय स्थित परमात्मा का, कण कण में जो व्याप्त है परमात्मा, व्यापक है, व्याप्त है, उसका भजन बिना मानव शरीर के नहीं किया जा सकता। और तजहु न तन निज इच्छा मरना। इसलिए काकभुसुंडी जी रूपी सदगुरु वो साधक रूपी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि मानव शरीर त्यागने की इच्छा नहीं होती है। कीड़ा मकोड़ा बन जाएंगे तो क्या भजन कर पाएंगे? तो यदि हम पशु पक्षी बन जाएंगे, पेड़ पौधे बन जाएंगे, तो क्या भजन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एक तो ये भावार्थ है, एक साधक कह रहा है जो मनुष्य देहधारी है, और उधर दृष्टांत में काकभुसुंडी जी कह रहे हैं कि ये शरीर मुझे
त्यागने का मन नहीं होता कौवे का, क्योंकि कौवे के शरीर से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए शरीर से बड़ा हमें प्रेम है, इसलिए शरीर को त्यागने का मन नहीं होता। हमारा जो भगवान की भक्ति में मन लगने का कारण यही शरीर था। इसी शरीर में, शरीर तो हमने बहुत धारण किए, जाने कितने हमारे जन्म हुए, जाने किन किन योनियों में गया, लेकिन काग भुसुंडी जी के ही शरीर में जब ये शरीर पाया तभी भगवान की भक्ति प्राप्त हुई और भगवान प्राप्त हुई, हृदय स्थित परमात्मा प्राप्त हुआ। इसलिए मुझे ये शरीर बहुत प्रिय है। ये भौतिक हो गया। और दृष्टांत में साधक कहता, साधक यानी भक्त रूपी जो वृत्ति है वो कहती है कि सदगुरु रूपी जो वृत्ति है या वक्ता रूपी जो वृत्ति है वो श्रोता से कहती है। श्रोता यहाँ पर कौन बने हुए हैं? श्रोता बने हुए जिज्ञासु श्रोता है गरुण जी, तो उनसे कह रहे कि ये शरीर बड़ा ही हमें प्रिय है। तन बिन भजन वेद नहीं भरना, तजहु न तन निज इच्छा मरना। तो ये तन इतना कीमती है तो भाई दोबारा कैसे मिले? इसके लिए हमें अपने शरीर से काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष सब हटाना पड़ेगा और भजन भगवान का करना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा। तो साधक ने कहा अपने सदगुरु से कि प्रभु भजन कैसे किया जाए, इस शरीर तो है, मिल गया। तो उन्होंने कहा कि भजन करने के तरीके हैं। ये 4 प्रकार की विधियां होती हैं भजन की, जिससे दोबारा शरीर मिले। बोले कौन कौन सी विधियां हैं? सदगुरु ने कहा साधक से, जो शिष्य है, जो श्रोता है, उन्होंने कहा 4 विधियां। पहली विधि है बैखरी, फिर दूसरी मध्यमा, तीसरी है पश्चंती और चौथी है परावाणी। ये 4 विधियां हैं। तो बोले कि बैखरी क्या होती है? बोले बैखरी का मतलब होता है कि हम जोर जोर से अपना राम राम जपे, हम सुने और दूसरा भी सुने। जो दूसरी विधि होती है भजन की उसको कहते हैं मध्यमा। मध्यमा का मतलब होता है कि हम ही जपें और हम ही सुने, आजू बाजू वाला या अगल बगल वाला ना सुन पाए, उसको कहते हैं मध्यमा। और पश्चंती, पश्चंती के बारे में तो मैं पिछले वीडियो में भी बहुत बार बता चुका हूं कि पश्चंती का मतलब होता है कि श्वास प्रश्वास का जप। श्वास प्रश्वास से जब जप करते हैं तो ये तीसरी श्रेणी होती है पश्चंती। और श्वास प्रश्वास के जप करने के बाद फिर भगवान की प्राप्ति हो जाती है, उसको परावाणी कहते हैं। तो 4 प्रकार की विधि होती है। ठीक, तो मानव तन पाने के लिए भगवान का भजन करना बहुत जरूरी है। यही बात मंदोदरी जी, जो रावण की पत्नी थी, तो स्वामी जी द्वारा रचित रामचरितमानस में लंका में रावण का राज्य था और भगवान श्री राम जी का और रावण का युद्ध होने जा रहा था। तो मंदोदरी ने समझाया कि देखो युद्ध मत करो, इसमें ठीक नहीं है, युद्ध करना अच्छी बात नहीं, बहुत सारी लंका की जनता मारी जाएगी, बहुत सारा उथल पुथल होगा, भगवान में मन लगाइए, ये जो शरीर है आपका बड़ा कीमती है, पता नहीं दोबारा मिले कि ना मिले। तो उन्होंने कहा कि आप ये सब त्याग दीजिए, जो काम आपके अंदर उत्पन्न हो गया इसको त्याग दीजिए, ये ठीक नहीं, आपके हित में नहीं। दूसरे की नारी चाकू के समान होती है, पराई स्त्री को बिल्कुल जो है बिल्कुल उसकी तरफ देखना नहीं चाहिए। इंग्लिश में शेक्सपियर ने कहा है वाइफ इज ए नाइफ फॉर ह्यूमन लाइफ। मनुष्य जात के लिए दूसरे की स्त्री यानी जो कुदृष्टि से देखी जाए, अच्छी दृष्टि से ना देखी जाए, कुदृष्टि से देखी जाए तो समझ लो चाकू के समान है, काट देगी आपको। इसलिए दूसरी की स्त्री को माता के समान समझना चाहिए और माता और बहन की दृष्टि में उसको देखना चाहिए। रावण को समझा रही तो कहती है कि हे नाथ, ये काम क्रोध बहुत खराब होते हैं, मनुष्य का विनाश कर देते हैं। आपके पास किस चीज की कमी है? सब कुछ तो है आपके पास, बहुत सारी रानियां हैं, जितनी भी विश्व की अच्छी अच्छी कन्याएं थी सब आप जीत लाए। अब आप सीता के क्यों चक्कर में पड़े? आप ये मोह त्याग दीजिए, सीता को
श्री राम को लौटा दीजिए, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, सेनाएं केवल पड़ी हैं कुछ दूरी पे, अभी युद्ध नहीं होगा, विनाश से लंका बच जाएगी, मानव जाति बच जाएगी विनाश से। तो कहते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा, समझा रही मंदोदरी क्या रावण को, कहती है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ और सब परिहरे रघुवीर कि भजहि यही संत काम क्रोध मद लोभ सब कि नाथ नरक के पंथ और सब परिहरि रघुवीर भजहु भजई काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजई जय संत। हे नाथ, काम क्रोध मद लोभ ये चार चीजें बताया, काम क्रोध मद और लोभ, ये चारों नरक के पंथ हैं, नरक के रास्ते हैं। नरक के रास्ते में, नरक में जाने के लिए चार रास्ताएं बताया, एक काम बताया, एक क्रोध बताया, एक मद बताया, एक लोभ बताया, चार रास्ता है। जैसे आप किसी कहीं जाना हो आपको, तो उस स्थान तक पहुंचने के लिए आपके गंतव्य स्थान से चार रास्ताएं, तो वो रास्ताएं कौन कौन है ना, बताया मंदोदरी ने रावण को कि काम, क्रोध, मद और लोभ। काम की इच्छा हुई आपके अंदर कि हम सीता जी को प्राप्त करें, अब नहीं मिल रही तो आपके अंदर बेचैनी है, क्रोध आ रहा है, बहुत भयंकर क्रोध आ रहा है, और जब क्रोध आता है तो मद हो जाता है कि है मैं बहुत बड़ा वीर हूं, मुझसे ज्यादा कोई वीर है क्या, देखता हूं कौन सीता को ले जाएगा, मत। इसके बाद फिर लोभ और आ जाता है कि सीता तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अयोध्या भी मिल जाएगी, जो अयोध्या शेष रह गई है वो भी मिल जाएगी। अयोध्या के बारे में सुना तो सोचता पूरी जितनी पृथ्वी है सब में हमारा राज्य हो जाएगा। तो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, हे स्वामी ये काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के पंथ हैं, पंथ माने रास्ता है, वहां तक पहुंचने के रास्ते हैं, और सब परिहरि, इन सबको हर दो, छोड़ दो, सब परिहरि रघुवीर हैं, इन सबको त्याग करके रघुवीर को, रघु वंश में जो उत्पन्न हुए हैं वीर, जिनको कहते हैं श्री राम जी, इनके पूर्वजों का क्या नाम था, रघु, बड़े वो वीर थे रघु, और इस परिवार में श्री राम जी का जन्म हुआ तो ये भी वीर है, तो सब परिहरि रघुवीर हैं, इसलिए भगवान श्री राम जी को यहाँ पर रघुवीर सबसे दर्शाया गया है। क्यों दर्शाया उसने मंदोदरी ने, कि देखिए नीत की विवाद बता रही है मृदुल भाषा में, और शत्रु पक्ष की बड़ाई भी कर रही है, शक्ति भी दिखा रही है कि शायद इससे मान जाए तो मान जाए। तो उन्होंने कहा सब परिहरि रघुवीर ही, रघुवीर को भजो। रघु बहुत मानदाता इनके पहले थे, रघु बड़े विख्यात थे, बड़े वीर थे, तो रघुवीर ये रघु के परिवार के वीर राजकुमार हैं, इसलिए इनको हल्के में मत लीजिए। काम क्रोध मद लोभ को छोड़ दो, और छोड़ करके सीता जी को वापस कर दो, राम को, श्री राम जी को वापस कर दीजिए, और फिर क्या करिए, भजऊ भजई जय संत। हम ये नहीं कह रहे, जिसको संत लोग भजते हैं उसके भजन में लग जाइए, कहाँ झंझट में पड़े हो। किसको भजते हैं, हृदय स्थित राम को, जो आपके अंदर है, मेरे अंदर है, श्री राम के भी अंदर है। तो भजऊ भजई जय संत, जिसको संत महात्मा बड़े बड़े ऋषि आदिकाल से जप रहे हैं, उस नाम का जप करिए, उस राम नाम का जप करिए, इसी में स्वामी कल्याण है। लेकिन रावण
रावण के अंदर तो अहंकार मत बहुत ज्यादा भरा हुआ था, ऐसे राक्षस थे। तो कहते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा है कि यदि थोड़ा बहुत सठ हो, कुछ ज्ञान हो, ठीक कम मोह और मद हो, लोभ कम हो, तो समझ में बात आ जाती। लेकिन अंधा हो गया हो, बिल्कुल बिल्कुल मोह और लोभ में अंधा हो गया हो, तो उसको गुरु भी नहीं, कोई भी अच्छा शिक्षक हो, कोई भी अच्छा गुरु, वो भी नहीं संभाल सकता। और यहाँ तक और आगे बता दिया कि कौन 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 आए समझाने, तब भी उसकी समझ में बात नहीं आएगी। देखिए क्या कहती है मंदोदरी, गोस्वामी जी ने लिखा है कि सठ सुधरहि सत संगत पाई, अपारस परिध उधात सुहाई। सठ सुधरहि सत्संगत पाई, पारस परिध कुधात सुहाई। सठ, रावण यदि सठ होता तो वो सुधर सकता था। सठ व्यक्ति को सुधारा जा सकता है। सठ का मतलब होता है कि अज्ञानता बस कुपंथ में चला जाना, अज्ञानता बस कुपंथ में चला जाना या धोखे में चला जाना, अज्ञानता बस कहा जाएगा कि उसके अंदर थोड़ा बहुत ज्ञान है, थोड़ा बहुत उसके अंदर जो है भक्ति है। तो यदि सठ है उसको सुधारा जा सकता है। ठीक, सठ सुधरें सत्संगत पाई, अपारस्परित कुधात सुहाई। लेकिन फिर आगे लिखते हैं कि मूरख हृदय न चेत, कि जो गुरु मिले विरंच समय, अफूल ही हरहि न भेत, यद्यपि बरसै जलद घन। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच समय। यदि ब्रह्मा के समान भी मूर्ख को कोई गुरु मिल जाए और वो समझाने लगे कि आप ये गलत काम ना करें, तब भी उसके अंदर चेतना जागृत नहीं होती, समझदारी नहीं आती। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच समय। ब्रह्मा के समान भी मूर्ख को नहीं ठीक किया जा सकता। वो कब ठीक होता है, कब सुधरता है, जब उसके चोट लगती है। जब उसके चोट लगेगी तब उसकी बुद्धि खुलती है। अब बहुत बड़ा मूर्ख है तो विनाशय हो जाएगा, तो लास्ट में पछताएगा। लास्ट में पछताता है कि हमने यार उनकी बात मान ली होती तो आज हमारी ये गति नहीं होती। यही रावण के साथ हुआ था। मेघनाथ जैसे इतने उसके पुत्र वीर थे जिन्होंने इंद्र को जीत लिया था, वो भी समझ गया था कि नर नहीं नारायण है दोनों। इनके अंदर वो आत्मा राम, हृदय स्थित राम विराजमान है। जिसके अंदर वो विराजमान है उसकी शक्ति का कोई आर पार ही नहीं। तो रण छोड़ करके वो रावण को समझाने गया था कि पिताश्री, ये मेरा अनुभव कह रहा है। जब उसने सारे अस्त्र चलाए, पहले उसने ब्रह्मास्त्र चलाया लक्ष्मण जी के ऊपर, वो भी निष्फल हो गया। फिर उसने पशुपत अस्त्र चलाया जो भगवान शंकर का था, वो भी निष्फल हो गया। इसके बाद अंतिम शक्ति उसने सुदर्शन चक्र चलाया विष्णु जी का, वो भी परिक्रमा दे के चलाया। तो उसको अनुभव हो गया था। कोई जबानी कहेगी बहुत शक्तिशाली है, तो हम तो कहते हैं कि पहले जानो बाद में मानो। पहले उस चीज को जानो, चाहे जिस क्षेत्र की बात हो, अध्यात्म की हो या भौतिक जगत की हो, पहले जानो और फिर उसको मानो। बिना जाने उसको मत मानो, नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे, आप अंधकार में रहेंगे। तो वही तो सुनता था, सबने समझाया, सुना करता था कि पिताजी को माताजी भी समझा रहे हैं। हमारे काका विभीषण ने भी समझाया कि श्री राम जी साधारण नहीं है, वो परमात्मा है, ब्रह्म के अवतार हैं। लेकिन उसने नहीं माना। कभी उसने नहीं कहा कि समझौता करिए अपने पिता से, कभी नहीं कहा मेघनाथ ने। लेकिन जब रण के क्षेत्र में गया और रण के क्षेत्र में जाने के बाद उसने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम युद्ध हुआ लक्ष्मण जी से और सारे अस्त्रों का उसने
प्रयोग किया। लास्ट में उसके अमोघ अस्त्र 3 थे, ब्रह्मास्त्र, पशुपत अस्त्र और नारायण अस्त्र। तीनों अस्त्रों का प्रयोग किया। और जब तीनों अस्त्रों का प्रयोग किया तो उसने जाना कि नहीं, ये नर नहीं नारायण है। तब उसने माना, पहले जाना और फिर इसके बाद माना। तब वो गया रावण के पास और कहा, पिताश्री। वो आया निकल करके, बोला, पिताश्री आपके हित की बात कह रहा हूं, आप सीता को वापस कर दो, राम को, इसी में तुम्हारा कल्याण है। बोले, तुमने कैसे कह दिया, तुम कायर हो, बहुत उसको धिक्कार। उसने कहा, नहीं। रावण ने कहा, तुमने कैसे जान लिया कि नर नहीं नारायण है? उसने कहा, मैंने जाना अपने अनुभव से, मुझसे किसी ने नहीं कहा। तब अनुभव यही बताया कि हमने तीनों अस्त्र, अंतिम शक्ति हमने चलाई। हमने ब्रह्मास्त्र चलाया, वो भी परिक्रमा दे के चलाया लक्ष्मण के। फिर हमने पशुपत अस्त्र, भगवान शंकर का पशुपत अस्त्र चलाया, वो भी परिक्रमा दे के चलाया। फिर त्रिलोकी की अंतिम शक्ति सुदर्शन चक्र चलाया, वो भी परिक्रमा दे के चलाया। इससे साबित हुआ कि लक्ष्मण नर नहीं नारायण है। लेकिन उसकी बात समझ में नहीं आई। तभी तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि मूर्ख हृदय न चेत। मंदोदरी समझा रही बात उसकी समझ में नहीं आ रही। जो गुरु मिले विरंच सम, ये तो मंदोदरी पत्नी थी। यदि ब्रह्मा भी आ जाते तो रावण की बात समझ में नहीं आती। तो इसीलिए कहते हैं, वो कह रही है कि मंगल भवन अमंगल हारी और द्रबहु सो दशरथ अजुर बिहारी। उसने कहा, मंगल भवन अमंगल हारी, ये जो शरीर है नाथ, ये आपका मंगलमय है, इस शरीर को अमंगल मत करिए। ये जो लंका है हमारी, ये मंगलमय है, बड़ा सुख शांति है। मंगलमय कब होता है? जब सुख शांति होती है, चाहे वो शरीर हो चाहे स्थान हो, तभी मंगलमय होता है। तो बोले, आपके क्या किस बात की कमी है? तमाम सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं और भी संसार में, उनको ले आइए। लेकिन इस काल रूप जो सीता, इसको वापस कर दीजिए, इसी में कल्याण है। नहीं आपका मंगल हो जाएगा, आपका मंगल होगा, आपकी नगरी का मंगल होगा। इसलिए इस शरीर को सबसे पहले मंगलमय बनाओ, यदि दोबारा आपको ये शरीर प्राप्त करना है। तो मंगलमय बनाने के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है चौपाई, कि मंगल भावाने अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजुर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजुर बिहारी। ये शरीर कब मंगलमय होता है और मंगल कब होता है इसका? जब हम नाम का जप करते हैं, हृदय स्थित परमात्मा राम के नाम का जप करते हैं, तो हमारे अंदर की जो आसुरी वृत्तियां हैं, जिनको हम आसुरी संपद कहते हैं, गीता के अनुसार भगवान कृष्ण ने कहा है, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष पाखंड, ये जितने भी उद्वेग वगैरह हैं, ये हमारी आसुरी प्रवृत्तियां हैं। आसुरी वृत्तियां ये मन के अंदर रहती है। 2 सेनाएं हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो जब इनका हरण हो जाता, मंगल भवन अमंगल हारी, ये अमंगल को प्रदान करने वाली वृत्तियां हैं, जब ये नष्ट हो जाती है नाम के जप से, तो हमारे अंदर कौन? दैवी संपत्ति रहती है केवल। दया धर्म ज्ञान वैराग विवेक तेज प्रज्ञा समदम, ये सब रहते हैं। तो हमारा शरीर मंगल रहता है, मंगल में रहे, बड़ा आनंदित रहता है। हम उस हृदय स्थित परमात्मा को, जो सतचित आनंद है, जो सतचित आनंद है, शाश्वत है, वो शाश्वत शांति है, उसका नाम जपने से ठीक वो प्राप्त होता है। तो ये शरीर क्या हो जाता है? मंगलमय हो जाता है, अमंगल से हट जाता है। और इस देह रूपी शरीर वाला व्यक्ति जो मंगलमय है, वो जिस स्थान पर रहता है वो भी मंगलमय स्थान हो जाता है। ठीक, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भजई जय संत, जिसको संत लोग भजते हैं, आप भी उसको भजिए, क्योंकि दोबारा शरीर नहीं मिलेगा। इस जन्म में आपको बड़ा ऐश्वर्य सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन ये दोबारा नहीं मिलेगा आपको। इसलिए मेरी बात मान जाओ, सीता को वापस कर दो और आप भगवान की शरण में चले जाइए। कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है। इसलिए प्रभु काम क्रोध मद लोभ को छोड़ दीजिए, हे नाथ, इसको छोड़ दीजिए। आपका शरीर मंगलमय बना रहे, दोबारा ये शरीर आपको फिर प्राप्त हो नहीं, आप अधोगति में चले जाएंगे। लेकिन उसकी बात समझ में नहीं आई। तो श्रोता बंधुओं, हर व्यक्ति को अपने इस शरीर को मंगलमय बनाना है।
काकभुसुंडी जी ने भी कहा, उन्होंने भी देखो इस शरीर के बारे में बताया कि तनु बिन भजन वेद नहीं भरना, अतजाहू न तन निज इच्छा मरना। हम इसलिए अपना ये शरीर नहीं छोड़ रहे। गोस्वामी जी ने भी लिख दिया, बड़े भाग मानुष तन पावा दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो भौतिक दृष्टि से इसको अच्छा रखिए, क्योंकि प्रथम सुख है निर्गुण काय। आप निर्गुण काय रखिए। सुबह उठिए जल्दी, सबसे पहले अपनी दिनचर्या ठीक करिए। प्रातःकाल उठिए, शाम को जल्दी सो जाइए, 10 बजे के लमसम तो सो ही जाइए, और सुबह आप 5 बजे जग जाइए। यदि विद्यार्थी हैं आप, सभी श्रोता बंधु, हमारे जो विद्यार्थी बच्चे हैं वो ध्यान दें, वो 4 बजे जगे, 4 से 6 तक पढ़ लें। ठीक, इसके बाद फिर अपना जो है दैनिक कुछ एक्सरसाइज करें और अपना स्नान वगैरह करें और नाश्ता करें। ठीक, जो एडल्ट लोग हैं, वयस्क हैं, वो करीब 5 बजे जगें। 5 बजे जगने के बाद लेटिन कुल्ला करें, दैनिक क्रिया करें, इसके बाद नाश्ता करें। डॉक्टरों ने भी बताया कि नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है। लोग खाना समय से नहीं खाते हैं, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, एसिड ज़्यादा बनेगा, और एसिड ज़्यादा बनेगा, एसिड क्या है? यही पावक है। हमारा शरीर किन तत्वों से बना है? 5 तत्वों से स्थूल शरीर बना है, सूक्ष्म शरीर 16 तत्वों से बना है, और कारण शरीर ठीक वो एक है, चेतना मात्र। तो जो स्थूल शरीर है ये 5 तत्वों से बना है, क्षिति जल पावक गगन समीर। क्षिति यानी ये हाड़ मांस का शरीर, पावक अग्नि, इसी को एसिड कहते हैं। ये यदि शरीर में नहीं रहेगी तो भोजन नहीं पचेगा, ये गाल ब्लैडर से निकलती है, पित्ताशय से। तो आप समय से खाना खाएं नहीं, ज्यादा पित्त आएगा तो पाचन क्रिया खराब हो जाएगी आपकी। इसलिए नियमित शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए, जब तक निरोगी शरीर नहीं होगा वजन नहीं हो सकता। तो निरोगी रखने के लिए सुबह का नाश्ता करें, फिर दोपहर को खाना खाएं, फिर शाम को अपना रात्रि का भोजन लें। पौष्टिक चीज खाइए। ये मंदिर है, ये हाड़ मांस का शरीर नहीं, मंदिर है। इस कौन सा मंदिर है? ये दिव्य मंदिर है। इस मंदिर के अंतर्गत वो परमात्मा बैठा है जो बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन काज करे विधनाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बुझोगी। वो ऐसा परमात्मा अखंड मंडलाकारम, ऐसा परमात्मा आपके हृदय के अंदर बैठा हुआ है। ठीक, तो इस हृदय रूपी मंदिर में आप क्या इसमें चढ़ाते हैं? जो अच्छी चीजें हैं, दूध दही, ये समय से नाश्ता करना चाहिए, ये नहीं करते कि क्या इसमें चढ़ा रहे हैं? भांग धतूरा, दारू, गांजा, अफीम, ये आप इसके अंदर चढ़ा रहे हैं। जब इसके अंदर चढ़ाएंगे तो वृत्ति भी आपकी, कहते हैं जैस खायन और वैसा होए मन। जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा आपका मन होगा, मन आपका होगा। आसुरी वृत्ति का तो भजन कहाँ हो पाएगा? नहीं हो सकता है। और भजन नहीं होगा तो फिर आसुरी वृत्ति वाला भोजन खाएंगे, तीखा भोजन खाएंगे, ज्वलनशील भोजन खाएंगे, ठीक, दारू पिएंगे, गांजा पिएंगे, बीड़ी सिगरेट पिएंगे, तो आपके अंदर तमोगुण आएगा। और जब तमोगुण आएगा तो फिर कौन सी योनि में जाएंगे आप? समझ जाइए कौन सी योनि में जाएंगे। आप जाएंगे श्वेतज योनियों में जाएंगे, कीड़े मकोड़े बनेंगे आप, इन योनियों में जाएंगे। कीड़े मकोड़े, नाली के कीड़े मकोड़े, बड़े यानी गंदे जो जीव हैं वो आप बनेंगे। ठीक, दोबारा जन्म ये नहीं मिलेगा मानव का। आपके अंदर तामसी गुण बढ़ेंगे। और यदि आप रजोगुण संबंधित भोजन खा रहे हैं, थोड़ा तमो बाकी रजो, यानी तमो बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, रजो खा रहे हैं, रजो में आपका आ गया पकवान, आ गया चिकनी चीजें आ गई, ये सारी चीजें, ये रजोगुण बढ़ाता है। तो उसमें आपकी योनि मानव की तो मिलेगी, लेकिन मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद कम कम भजन में मन लगेगा। लेकिन यदि आप सात्विक चीज खा रहे हैं, सात्विक मतलब शुद्ध शाकाहारी है, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी, आपके अंदर क्रोध बिल्कुल पैदा ना हो, काम बिल्कुल पैदा ना हो, लोभ बिल्कुल पैदा ना हो, और मोह बिल्कुल पैदा ना हो। मन के अंदर भी सतोगुण होना चाहिए, सतो आहार होना चाहिए, चूंकि आत्मा के यही आहार हैं। कौन से आहार हैं आत्मा के? ज्ञान भक्ति वैराग्य, तेज प्रज्ञा, ठीक, दया धर्म, ये आत्मा का आहार है। जो सूक्ष्म शरीर है उसका आहार है, और स्थूल शरीर का आहार दाल भात रोटी चावल, ये सात्विक चीजें, ये खाइए आप, स्वस्थ रहेगा, तन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। जब ये दोनों इस शरीर में आप स्वस्थ रखेंगे
अब भगवान के प्रति अनुराग रखेंगे, संसार से अपनी वृत्तियों को, अपनी जो इंद्रियां हैं जो संसार में बिखरी हुई हैं, इनको सिमेट करके संयमित करके अपने हृदय में रखेंगे। ठीक राम नाम के जप से आसुरी वृत्तियों का आप निरोध करेंगे, नष्ट होंगी, दैवी संपत्तियां पैदा होंगी, तो अगले जन्म में पुनः आपको मनुष्य का शरीर मिलेगा। ऐसे नहीं मिलता है। तो इसलिए भगवान का भजन करिए, ये शरीर बड़े खन में मिलता है। और मैं तो यही कहूँगा सभी से, निवेदन है हमारा कि हमारी कथा स्मरण जरूर करें। सुनते तो हैं आप लोग, लेकिन स्मरण भी करिए। यदि स्मरण नहीं कर रहे हैं तो सब बेकार है। आपको जो दुख सुख मिलते हैं हमारे निज कारणों से मिलते हैं। कोई हमको दुख सुख भगवान नहीं देता है कि हमको दुख दे या सुख दे, हमारे कर्मों से मिलते हैं। इसलिए कर्म को प्रधान माना गया। भाई लक्ष्मण जी ने कहा था, एक पिछले वीडियो में बताया था कि भगवान राम जी लक्ष्मण जी ने कहा कि काऊ न सुख दुख कर निज साथा, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। केवट को ही समझा रहे थे। ठीक, तो कोई किसी को दुख सुख नहीं देता है। ये हमारे शरीर रूपी जो कर्म है वही सुख दुख देते हैं। इसलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। और कर्म कब अच्छे होंगे? जब मन हमारा स्वस्थ होगा, शरीर हमारा स्वस्थ होगा। शरीर हमारा स्वस्थ नहीं है तो सब गड़बड़ है, गड़बड़ है। इसलिए लिखा हुआ जितने भी एक भजन है, कि जीवन में जितने कि जीवन में जितने दुख मिलते और सब निज दोषों के कारण ही। तो जीवन में जितने दुख सब निज दोषों के कारण ही। जीवन में जितने दुख मिलते हैं वो हमारे निज दोषों के कारण है। लेकिन हम अपने दोषों को नहीं देखते, दूसरों पर दोष लगाते कि नहीं दुख मिले तो तुम्हारी बदौलत मिले। पत्नी को दुख मिल रहा है तो पति पर दोष लगा रही, और पति को दुख मिल रहा है तो पत्नी पर लगा रहे। ये संसार का नियम है। तो वही विचारक ने लिखा है कि जीवन में जितने दुख मिलते वो निज दोषों के कारण ही। पर जिसमें जितना ज्ञान नहीं, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं, वो दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वो दोष मिटाना क्या जाने। जीवन में जितने दुख मिलते सब निज दोषों के कारण ही, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वो दोष मिटाना क्या जाने। उसको तो इतना ज्ञान है कि फल तुम्हारी वजह से हमको ये दुख मिला, तुमने ऐसा किया तो मुझे दुख मिला। लेकिन ये गलत सोच है उसकी, ये मानो कि गलत सोच है। जितने भी दुख और सुख मिलते हैं हमारे निज कर्मों के कारण मिलते हैं। हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, हम गलत काम करेंगे तो हमें गलत फल मिलेगा। समांतर रेखाओं की तरीके या रेल की पटरी की तरीके अच्छे का अलग फल मिलता है और बुरे कर्म का अलग फल मिलता है। कभी भी बुरा कर्म अच्छे कर्म से, चाहे हम जितना जाप करवा लें, त्र्यंबकम जाप करवा लें, चाहे कोई भी जाप करवा लें हम, ये तो भौतिक जगत के सभी जितने भी व्यापारिक दृष्टिकोण से या जो भी मान लीजिए, जो भी मानसिकता है वो अपने हिसाब से करवाते हैं। लेकिन पाप आप कटते नहीं है, किसी के पाप नहीं कटते। अच्छा का अच्छा फल मिलेगा, बुरा का बुरा मिलेगा। हाँ, आप यदि भक्ति कर रहे हैं भगवान की तो इतना जरूर होता है कि सबसे पहले पाप का कहाँ से स्टार्ट होता है? मन से। तो जब मन आपका पवित्र हो जाएगा तो आगे आप पाप कोई नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और जो पाप कर दिया है
यदि हृदय स्थित परमात्मा का आप भजन कर रहे हैं, उसका नाम का जप कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जैसे किसी के साथ आपने गलत किया, तो ये तो आपको भी ज्ञान है कि मेरे अंदर राम है तो उसके अंदर भी राम है। तो जब आप हृदय स्थित परमात्मा का भजन करेंगे तो उसके अंदर भी हृदय स्थित परमात्मा है, तो आपके अंदर का जो हृदय स्थित परमात्मा है वो अपने से कह करके उसकी भावनाओं को बदल करके आपका दंड कम करवा सकता है। इसको कहते हैं पाप का कटना। ये पाप का कटना जो पहले वाला, पूरा पूरा तो नहीं कटेगा और आगे आप कोई पाप कर नहीं पाएंगे। तो अपने कर्मों से ही हम दुख और सुख प्राप्त करते हैं, इसमें किसी दूसरे व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। इसलिए हे मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, संसार के जितने लोग हमारा ये सत्संग सुन रहे हैं, तो आप सब लोग ध्यान करिए, एक एक कदम फूंक फूंक के रखिए, कभी हमारे द्वारा कोई गलत काम ना हो जाए। यदि गलत काम हो जाएगा तो मुझे वो उस गलत काम का पाप हम ही को झेलना पड़ेगा, इसी शरीर को झेलना पड़ेगा, इसी शरीर को भुगतना पड़ेगा। ये बड़ा कीमती शरीर है, कोई भी गलत काम मत करिए जिससे आगे चल करके आपको यही शरीर प्राप्त हो। अच्छा कर्म, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी और भी इसके पहले भी जो सरकारें रही, माननीय अखिलेश जी, माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय मायावती जी और माननीय जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जितने भी हमारे पहले के प्रधानमंत्री हुए हैं, जितने भी विधायक मिनिस्टर हैं, जितने भी बड़े साधु संत हैं, जितने भी सदगुरु हैं, सब ने बहुत अच्छा कर्म किया है पिछले जन्म में, इसलिए उनको मानव का शरीर मिला है। और इसी मानव शरीर में 4 प्रकार की मोक्ष है, मोक्ष के 4 काइंड्स हैं, 4 प्रकार हैं। मैं कभी बताऊंगा आगे की वीडियो में, आप हमारे चैनल में बने रहिए और बराबर इसको देखते रहिए, तो आपको अच्छा सत्संग मिलेगा। तो इन लोगों ने बड़े अच्छे कर्म किए, इनके जो कर्म थे पिछले जन्म के बड़े सुंदर कर्म थे, बड़े स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में सारे इनके संस्कार इकट्ठा हुए। कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई विधायक बनता है, कोई बड़ा संत बनता है, सदगुरु बनता है, तत्वदर्शी महात्मा बनता है। इसलिए ये शरीर पर विशेष ध्यान दीजिए, इसको सात्विक बनाइए, अच्छा भजन करिए, जिससे आपको दोबारा ये शरीर मिल जाए। इसलिए सबसे निवेदन है कि हमने जो सुनाया आपको सत्संग, इसका मनन करिए, अपने जीवन में उतारिए, खाली मनोरंजन की दृष्टि से थोड़ी देर के लिए मत समझिए। इसी के साथ हमारा ये सत्संग समाप्त होता है। कि सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। अदृश्य साधु देवी और देवताओं की जय। यहाँ पर उपस्थित सभी संत समाज की जय। बोलिए माताओं, बहनों, देवी स्वरूपा और पुरुष देवता स्वरूपा सभी की जय। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुबान। मैं सारे संसार को सीताराम समझ करके प्रणाम करता हूँ।